ओके बच्चों, आज की एक्स्ट्रा क्लास आपकी डेडिकेटेड है स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग और एरे प्रोग्रामिंग, और साथ साथ में कुछ बच्चे पैटर्न वो क्या कहते हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग वाले भी बैठे हैं। तो जो भी आपके डाउट हैं आप उसको पूछिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूछा गया, मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ। इनका क्वेश्चन है 1 और 1, अच्छा पहले 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3, अच्छा 7 भी है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3, 1 2 3, और फिर 1। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आपको दो फॉर लूप लगाने होते हैं, INT आई और जे ले लिया आपने, और दो फॉर लूप लगा दिए। फॉर आई इज इक्वल टू क्या रखना है, इसको हम लोग सर्च करेंगे, आई कहां तक जाएगा इसको सर्च करेंगे, और आई प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा इसको सर्च करेंगे। कर्ली ब्रैकेट खोला और इसके अंदर जे वाला लूप हो जाएगा। फॉर जे इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको लिखना है जे इज लेस देन ग्रेटर देन जो भी रहे, और जे प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी रहे, ये आपको इतना देखना है। उसके बाद प्रिंटिंग में नॉर्मली यहाँ पर जे ही प्रिंट होता है, तो एसओपी में आप यहाँ पर जे प्रिंट करा दीजिए और फिर लाइन चेंज करा दीजिए, और उसके बाद आपका यहाँ पर ये क्लोज कर ली ब्रैकेट। अब आप देखिए यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि j इज इक्वल टू क्या रखना है, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू को होना चाहिए। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी फिक्स है, तो हम स्टार्टिंग वैल्यू में j इज इक्वल टू यहाँ पर 1 लिख देंगे। j इज इक्वल टू 1, ठीक, 1 लिख दिया। फिर देखो एंडिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू हमारी ये लास्ट वाली वैल्यू होती है, सॉरी 4 साथ में है, क्या हो गया ये, 7 5 3 1। तो 7 5 3 1 हमें नए वेरिएबल से मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे k इज इक्वल टू 7 ले लें और यहाँ पर एंडिंग में k रख दीजिए। और k को 7 से 5 बनाने के लिए क्या किया गया, k माइनस इज इक्वल टू 2। तो 7 से 5 हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। और उसके बाद आई का क्योंकि कोई हेल्प मिल नहीं पाया है, और नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लीजिए कितनी है, तो 1 2 3 4, तो 4 बार आई वाला लूप चलना चाहिए, तो आप 1 से 4 तक चला दीजिए, 1 से 4 तक। और क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर इसलिए लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 आगे की ओर जा रहा है, यानी कि ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, तो लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस कर दीजिए, क्योंकि एक ही एक बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए ये 1 से 3 होता तो दो दो बढ़ रहा होता, तो यहाँ पे j इक्वल टू j प्लस 2 करते, बस हो गया प्रोग्राम। अब आप अगर इसको चलाना चाहें तो देखिए पहले 1 4 से छोटा है, नीचे आ गए, j में 1 है और k में क्या है 7 है, तो 1 से 7 तक चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट करा देगा। लूप से बाहर आए, लाइन चेंज हुई, और k में आपका 7 था, 7 माइनस 2 5 हो गया। लूप ऊपर गया आई वाला, ये आपका 2 हो गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब यहाँ पे 5 है और j फिर से 1 से चलेगा, तो 1 से 5 तक चलेगा, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट करा देगा। हो गया बेटा, समझ में आ गया? तो आपको स्टार्टिंग एंडिंग खाली निकालनी होती है और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, किसको पूछना है? अच्छा ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा आपने, ठीक है मैं देख ले रहा हूं। किस नाम से? ये तो सौम्या है। श्रेष्ठा, किसने क्वेश्चन भेजा बेटा? श्रेष्ठा ने भेजा है। यहां पर क्वेश्चन, ओके, क्लास का नाम आपका ट्रिपलेट है और डेटा मेंबर में एबीसी है। मेंबर फंक्शन में गेट डेटा यानी कि वैल्यू स्टोर कराओ एबीसी की, और वर्ड फाइंड फाइंड प्रिंट, फाइंड प्रिंट में टू चेक एंड डिस्प्ले वेदर, क्या डिस्प्ले करना है इसमें बेटा?
अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसका प्रॉपर्टी क्या है बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट की? नहीं, हाँ, पूछो पूछो। ना ना ना, हाँ उसमें लिखना है एसओपीएलएन में, एंटर हाइपो, जो भी आपका वर्ड है, क्या है, हाइपोटेनियस, ये आपको करना है। तो उसमें तीन तीन नंबर इनपुट करने, सिंपल, a इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट टी, b इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट टी, सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट टी। उसके बाद जब यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे, फाइंड फाइंड एंड प्रिंट में, यहाँ पे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर, मैं लिख लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस, ये इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यानी कि आप यहाँ पे तीनों नंबर आपने इनपुट कर रखे हैं। अब इसमें जो ये चेक वाला फाइंड एंड प्रिंट वाला है, तो ये तो नंबर आपने गेट डेटा में इनपुट कर ही लिए होंगे ए बी सी के। अब आप यहाँ पर इफ कंडीशन में खाली चेक कर लीजिए, इफ, और ये चाहे इकट्ठा फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे ए इंटू ए बराबर है बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। हाँ, अब इसमें या तो आप मान के चलिए कि ए की वैल्यू बड़ी है ना, हाँ? मैसेज में दे सकते हैं, एंटर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, जो भी ए को आप कह रहे हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए की वैल्यू बी और सी से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, क्या, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो आपका उसके अंदर आकर ये वाली कंडीशन लग जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर ए बी सी से बड़ा नहीं है, तो फिर एलसिफ डाल दीजिए। अच्छा, इसमें इसमें आपको खाली मैसेज प्रिंट कराना है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैसेज प्रिंट कराना है, ट्रिपलेट, ये मैसेज प्रिंट करा दिया। तो उसके बाद जो है, ये कहां से आ गया, उसके बाद इसको बंद कर दिया, फिर एलसिफ लिख दिया, एल्स इफ, ये वाली कंडीशन, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो इसके अंदर आए, फिर से ये कंडीशन लगाई, अब बी के लिए लगा दी, इफ बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस सी इंटू सी, ठीक है। तो यहां पर एसओपीएलएन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और फिर इसको बंद कर दिया, और लास्ट में एल्स डाल दिया। एल्स में तो सी बड़ा ही हो गई होगा, क्योंकि अगर ए बड़ा है तो इसमें आ जाएगा, अगर बी बड़ा है तो इसमें आ जाएगा, और नहीं तो एल्स में सी बड़ा है। समझ में आया इसको? असल में उसमें उसमें जो है जब आप टर्नरी ऑपरेटर करोगे तो वहां पे दिक्कत ये आएगी कि वो टर्नरी ऑपरेटर में कोई रिजल्ट वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है, वो रिजल्ट वेरिएबल में आ गया। अब रिजल्ट वेरिएबल में जो बड़ी वैल्यू आई वो ए की थी या बी की थी या सी की थी, ये तुम नहीं जान पाओगे। बड़ी वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन वो ए की वैल्यू बड़ी थी या बी की या सी की, तो नहीं जान पाओगे। इसलिए ये सीधे सीधे चेक कराया जाएगा कि ये ए और बी से, बी और सी से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो बी ए और सी से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा।
और नहीं तो एल्स में। अब जब एल्स में जाओगे, इसका जब एल्स लिखोगे, ये तो आपका ये एल्स इफ हो गया। एल्स में सीधे आप सी वाला फॉर्मूला लगाओगे, इफ सी इज सी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये आपका सी वाला फॉर्मूला लगेगा, तब आप यहां पे एसओपीएलएन में इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये कंप्लीट हो गया है, इस तरीके से करोगे। और अब वैसे अब तुम चाहते हो कि अगर ये भी प्रिंट कराना कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो फिर तुमको यहां पर जैसे इसका ये कंडीशन लगाया है, तो एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन लगाकर आप इसके अंदर आ जाओगे। एल्स के अंदर आप लिखोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। अब आपका हर चीज हो गया, आप मुंह ना खोलना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देख लो बेटा, पहले ए को बी और सी से बड़ा देखा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर एलसीएफ में बी को बी और सी से बड़ा देखा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर एलसीएफ में सी को ए और बी से देखा तो ये सी वाला फॉर्मूला लगा दिया, और एल्स में पाइथागोरियन ट्रिपलेट नॉट पॉसिबल ऐसे करके मैसेज डाल देंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन और भेजे हैं। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? अच्छा 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 अच्छा, तो तुम आई क्यों नहीं यहाँ पर आज? श्रेष्ठा, वासवी नाराज हो रहे, कह रहे हमारे क्वेश्चन नहीं बता रहे, उसके बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? एक मिनट में देख लूं। इनपुट में टू स्टोर प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम हो गया, और कैलकुलेट में कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड हो गया, और डिस्प्ले में डिस्प्ले द प्रिंसिपल अमाउंट रेट इंटरेस्ट और अमाउंट टू बी पेड, और कैलकुलेट में क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड, ये कैलकुलेट करना है, और ये टेबल दी है टाइम। और वो जो तुम बता रही थी वो क्या चीज पूछ रही हो? इक्वल टू 1 ईयर। वैसे आप जो है लेस देन भी लगा दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू यहाँ पे ईयर के रूप में हाँ लिखा है, तो होल ईयर्स लिखा है ना। हाँ तो होल ईयर लिखा है, इसका मतलब इक्वल टू 1, तो ये वाला रेट लगेगा। इक्वल एलसीएफ में इक्वल टू 2, तो ये वाला रेट। एलसीएफ में इक्वल टू 3, तो ये, और 4 में ये। इक्वल टू लगाओगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो चिंता ना करो, हम सबके क्वेश्चन जवाब देंगे। यस बेटा, अभी भेजा। सौम्या, प्रथम, हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम। जी मैम बताइए। हाँ हाँ, जी 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 जी। नहीं 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 नहीं, ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया है मैंने। ऑफलाइन जो ऑनलाइन करना चाहे, जैसे जो बाहर के बच्चे ऑनलाइन करेंगे, बाकी ऑफलाइन है।
5 से 6 है, 5 to 6। हाँ, TTS में 5 to 6। जी 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 जी। देखिए, उसमें उसमें ये रहेगा ना कि आपका पूरा कोर्स तो मोबाइल ऐप पर पहले से पड़ा है। तो बच्चा साल भर में चाहे जितनी बार पढ़े, और हमको जो एक बार पूरा करना है कि हमारे सामने सामने हो जाए, वो एक बार हो जाएगा। उसके बाद बच्चा अगर नहीं भी आता है तो जब जब जरूरत पड़े तब आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है मैम, मैंने आपको बता दिया है, आप आके फिर बात कर लीजिएगा, अभी लाइव क्लास चल रही है। हाँ ठीक मैम। हाँ, हो जाएगा फिलहाल। ठीक। ओके। यस बेटा, इसमें क्या पूछना है? अ, ये वाला छोड़ दो बेटा, ये वाला छोड़ दो। हम कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा। और पूछो। तुम लोग भी भैया अपने क्वेश्चन भेज देते फोटो खींच के, तो यहीं पे डिस्कस हो जाते हैं। चलो तुम बताओ। एक नंबर में सारी डिजिट तोड़नी है और असेंडिंग ऑर्डर में लगानी, ठीक है। देखो क्वेश्चन अभी मैं जो बताने जा रहा हूं कि कोई एक नंबर है, उसकी सारी डिजिट तोड़कर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। अभी वासवी का ये क्वेश्चन है, मैं वही बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर इनपुट में आपने 2 9 1 8 ये ऐसे दे दिया है, ठीक है। और आउटपुट में आपका आ जाएगा 1 2 8 9, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। स्पेस, कॉमा तो कॉमा आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। तो आप यहां क्या करोगे, INT, एक नंबर स्टोर करना, ए ले लिया, SOPLN, एंटर अ नंबर, और A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद आप लूप लगा दो, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू 9, I प्लस प्लस, और फॉर J इज इक्वल टू A, J इज लेस देन इक्वल, J इज इक्वल टू A, J ग्रेटर देन 0, और J डिवाइड इज इक्वल टू 10। फिर D इज इक्वल टू J mod 10, और फिर इफ I इज इक्वल टू D है अगर, तो SOP और आपका I प्रिंट हो जाए, और स्पेस चाहते हो तो यहां पर स्पेस भी दे दो, कॉमा चाहो कॉमा लगा दो, ठीक है। अब स्पेस आ जाएगा फिलहाल, और उसके बाद जो है ये लूप बंद हो जाएगा, और ऊपर वाला लूप बंद हो जाएगा, बस हो गया प्रोग्राम। अब क्या होगा, मैं अंदाजा खाली बता रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन है। आपका ऊपर वाला लूप 0 से 9 तक चल रहा है ना, तो ये तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। अब ऊपर वाला लूप 0 से 9 तक चलेगा, और नीचे वाला डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिजिट तोड़ रहे हैं, I J और D। तो डिजिट पीछे से टूटती है, तो सबसे पहले 8 टूटेगा, और 8 किससे मैच हो रहा है, I से। I क्या है, 0, नहीं मैच होगा। फिर 1 टूटेगा, नहीं मैच होगा। फिर 9 टूटेगा 0 से, नहीं मैच होगा। फिर 2 टूटेगा, नहीं मैच होगा। तो कोई मैच ही नहीं हुआ, तो प्रिंटिंग भी नहीं हुई। उसके बाद I प्लस प्लस होके 0 से कितना हो जाएगा, 1। नीचे आने पर A अपना नंबर फिर से कॉपी कर देगा। अब सारी डिजिट टूट के किससे मैच होंगी, I से। I में क्या है, 1, तो 8 टूटेगा, 1 से मैच होगा। फिर 1 टूटा, 1 से मैच होगा, मैच हो गया।
मैच हो गया तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया, आई प्रिंट कराया ना हमने, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आपका 9 टूटेगा, 2 टूटेगा, 1 से मैच होगा नहीं। फिर लूप फॉल्स, आई प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया। अब यहां पर फिर से ये लूप चलेगा, 8 टूटेगा, 2 से मैच होगा, 1 टूटेगा, 2 से मैच होगा, 9 2 से मैच होगा, और फिर 2 टूटा, मैच हो गया, मैच हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपका 2 प्रिंट हो गया। और ऐसे ही कभी ना कभी आई प्लस प्लस होके 8 होगा, तो 8 मैच हो जाएगा, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर कभी ना कभी 9 होगा, 9 मैच हो जाएगा, बस। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता तो 9 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक का लूप चलाकर माइनस माइनस कर देते हैं। नंबर में 0 भी तो होते हैं ना। हाँ, ये अपना लिख लेना, ये स्टोर नहीं हो रहा है, खाली वीडियो बन रही है इसकी। कौन सा 1 2 3 4 5 2 3, 2 पैटर्न मिक्स कर दिए गए हैं। चलिए मैं बताता हूं, लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5, फिर 2 2 3 4 5, फिर 3 3 3 4 5, फिर आपका 4 4 4 4 5, फिर आपका 5 5 5 5 5। लो, अब यहां पे देखो कोई स्पेस वाला लूप है क्या, कोई नहीं है, तो नहीं स्पेस वाला लगेगा नहीं, खाली आई जे लूप से बनना है। अब देखो कितनी रो है और कॉलम, जिसका मतलब आई वाला भी 5 बार चलना चाहिए और जे वाला भी 5 ही बार चलना चाहिए, क्योंकि रो कॉलम सेम है। तो आप यहां पर आई एन टी, आई और जे, 2 वेरिएबल ले लीजिए। फॉर आई इज इक्वल टू आई और आई, फॉर जे इज इक्वल टू जे और जे। प्रिंटिंग आपकी जे की होती है, एसओपी जे। अब यहां पे आपको जो समझना और सोचना है वो क्या है कि हमारा सीक्वेंस कैसा चल रहा है। तो इसमें क्या किया गया कि 2 पैटर्न आपस में मिक्स किए गए हैं। कैसे पहचानेंगे, इस तरीके से पहचानेंगे, देखो ये ऐसे चले जाओ, ऐसे ये एक पैटर्न हो गया, और ये ऊपर वाला जो है ये दूसरा पैटर्न है। ये 2 पैटर्न जोड़ दिए गए, तो इसका मतलब एक पैटर्न के लिए एक लूप रिस्पॉन्सिबल होता है, और 2 पैटर्न है तो 2 लूप रिस्पॉन्सिबल होंगे। और भूलना क्या नहीं है आपको कि प्रिंटिंग हमेशा लाइन वाइज होती है। तो लाइन वाइज जब प्रिंटिंग होती है तो किस पैटर्न का नंबर पहले मिल रहा है, ये लेफ्ट एंगल वाला, मतलब लेफ्ट साइड वाला, और राइट वाले साइड वाला पैटर्न का नंबर बाद में मिल रहा है। इसका मतलब इसका लूप बाद में लगेगा, इसका लूप पहले लगेगा। अब ये वाला तो तुम्हें मालूम है, यहां पर आई प्रिंट कराएंगे, और अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। अब जरा इसका देखो, इसका, इसमें जो है स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 देखो किससे मिल सकता है, ये इस वाले पैटर्न में आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो 1 जब था तब इसको 2 चाहिए, जब इसके पास 2 था आई के पास, तो इसके पास 3 चाहिए था, 3 था तो ये 4 चाहिए था, 4 था तो ये 5, तो आई प्लस 1 से मिल जाएगा। एक तो ये लॉजिक है, आप सोच सकते हो तो सोच लो, नहीं तो आराम से नया वेरिएबल ले लो और 2 3 4 5 चला दो नया वेरिएबल लेकर। तो हम यहाँ पे नया वेरिएबल, हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक नया लूप लगेगा यहाँ पर फॉर के, पहले जे वाला ही बना देते हैं, ठीक है। ये दो लूप लगेंगे पैटर्न प्रिंट करने के लिए, इसमें के प्रिंट हो जाएगा, एसओपी के, तो बंद कर दिया। अब जरा ध्यान दो, इसको प्रिंट कराना है। अब इसको प्रिंट कराना, तो इसमें हम देख रहे हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, तो इसमें जब वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी तो चाहे स्टार लिखा होता और चाहे वैल्यू लिखी है, उसमें हमें वो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, कि हम लोग देखते हैं कि पहली लाइन में कितना नंबर प्रिंट हो रहा है, 1, दूसरी लाइन में 2 नंबर, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, पांचवी लाइन में 5, यानी 1 2 3 4 5 चल रहा है।
तो 1 2 3 4 5 हमें किससे मिल सकता है? आई से। तो अब 1 2 3 4 5 चलाने के लिए 1 से 1 तक चलाओगे तो 1 चल जाएगा, 2 तक चलाना है तो 1 से 2, 1 से 3, ये था ना 1 2 3 4 5, ये वैल्यू लेने के लिए 1 से 1 चला सकते हो, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 और 1 से 5। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है आपकी 1, तो यहाँ j इक्वल टू 1 रख दो। एंडिंग वैल्यू हमें किससे मिल सकती है? i से। तो i रख दिया और i को हमने 1 से 5 तक चला दिया और i इज लेस देन इक्वल टू लगा दिया, प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे भी देखो ये 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ये भी असेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस लगा दिया। और क्योंकि लाइन में वैल्यू चेंज नहीं हो रही 3 3 3 4 4 4 5 5 5, तो वो क्या वैल्यू किसकी होगी? आई की, क्योंकि आई से ही वैल्यू ली है। जब 3 आई की वैल्यू है तो यहाँ पे 3 3 3 प्रिंट हो रहा है और 3 बार प्रिंट हो जाएगा। फिर अब इसकी बात करते हैं, तो हमारा एक नया वेरिएबल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे k और उसके बाद m, m इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, m इज इक्वल टू 2, ये पहली वाली वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। और यहाँ पे रख दिया हमने ये स्टार्टिंग वैल्यू है ना ये वाली, तो स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, ये भूलना नहीं। इस पैटर्न की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 2 3 4 5, तो वो यहां रखी जाएगी। और फिर एंडिंग वैल्यू देखो 5 5 5 5 फिक्स है, तो वो यहां पर फिक्स वैल्यू में 5 ही रख दिया जाएगा। फिर 2 से 5 असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस। और उसके बाद m की वैल्यू 2 से 3 हो जाए, 3 से 4, और 5 जो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं उसको हम कहां चेंज करते हैं? SOPLN के नीचे, तो m प्लस प्लस हो जाएगा। बस ये वाला पैटर्न कंप्लीट। ये सब बताए गए हैं, भूल गए तुम लोग। अब सेंट मैरी वाले बच्चे पूछेंगे, ठीक है। तब तक तुम अपना देखो क्या डिस्कशन करना है, ये वाला अपना नोट कर लो जल्दी से। और कोई बच्चा ऑनलाइन में सेंट मैरी वाला है? कोई बच्चा जो कुछ पूछना चाहता है? नम्रा, सिलेक्शन शॉट की वीडियो अवेलेबल है बेटा, पढ़ा नहीं तुमने? वो फिक्स प्रोग्राम है ना, उसको चाहे रटो चाहे जियो चाहे मरो वो आपको मिलेगा। अच्छा, ये बात तुम्हारी सही है, सिलेक्शन शॉट वीडियो में नहीं होगा शायद, क्योंकि लॉकडाउन से अभी तक सिलेक्शन शॉट हटा था, इस साल पहली बार आया है। तो मैंने इस साल जो पढ़ाया है उसमें तुम नहीं थी क्लास में? अच्छा, वो 6 से 7 में हमने एरे जो चल रहा है उसी में पढ़ाया है, तो वो वीडियो मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, उसमें सिलेक्शन शॉट बबल शॉट दोनों एक ही वीडियो में है, और बहुत वो आपका मिल जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें एक लंबा टाइम खींचेगा और वो चीज फिक्स है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए सेंट मैरी वाले बच्चों जान लो, एरे का मतलब है, नोट करो जरा, यही तैयार करके जाना, और कुछ पढ़ पाओ जितना वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तैयार ये होना ही चाहिए। सर्चिंग, एरे में लिखो सर्चिंग, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, इनमें से एक प्रोग्राम आपको मिलना है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ठीक है। ये दो प्रोग्राम ये तैयार करने हैं, बिल्कुल रटना है, क्योंकि ये बोर्ड तक काम करेंगे आपके। फिर उसके बाद लिखो सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में सिलेक्शन शॉट और बबल शॉट, तो आपको सिलेक्शन शॉट ही याद करके जाना है, यही आएगा। टिक कर लो बच्चों, टिक कर लो, सिलेक्शन शॉट आएगा, सिलेक्शन शॉट आएगा। उसके बाद फिर एरे का जो जनरल प्रोग्राम है, तो दो टाइप के प्रोग्राम हम बता रहे हैं बस, अगर जनरल प्रोग्राम पूछे तो दो टाइप में यही आएंगे, एक तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम, और एक आपका हाँ? वो 2D एरे का है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभी हम सिंपल वाला बता रहे हैं। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम ये इंपॉर्टेंट है, या जो है फाइंड एंड प्रिंट लिखो, फाइंड एंड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर, फाइंड एंड प्रिंट ऑल प्राइम नंबर इन सिंगल डायमेंशन एरे।
तो देखो प्राइम नंबर हमने कहा, तो यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर कह सकते हैं। जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर में जितने प्राइम है वो प्रिंट हो, या जितने आर्मस्ट्रांग है वो प्रिंट हो, या जितने पैलिंड्रोम है वो प्रिंट हो। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको, तो वो फॉर्मेट खाली एक आपको याद कर लेना है या देख लेना है, इसी में से मिल जाएगा। फिर 2D एरे में, अब लिखो 2D एरे, तो सिंगल डायमेंशन एरे के प्रोग्राम थे। 2D एरे में आपका लेफ्ट डायगोनल सम और राइट डायगोनल सम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लेफ्ट डायगोनल सम और राइट डायगोनल सम। और दूसरा प्रोग्राम इंपॉर्टेंट में है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज प्रिंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जो कि मैंने कल ही पढ़ाया है, सब वासु थे तुम। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सारे प्रोग्राम हमने पढ़ा दिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, आप जल्दी चला के देख लीजिए, क्योंकि लॉजिक बहुत आसान है, बस आपको देखना है। ठीक है, ये सब एरे में अवेलेबल है प्रोग्राम, बस आपको पता नहीं है। नहीं भेजा नम्रा, वो प्रोग्राम भेजा आपने जो कल लास्ट वाला एक पूछ रही थी आप? अरे तो क्वेश्चन तो भेज देती, वासु समझ में नहीं आया। इतना पढ़ना है चाहे जैसे पढ़ो, ठीक है। बाकी तुमने जो पूछा है मैं अभी बता दे रहा हूं। ये सेंट मैरी आर्डिसो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रूप है। वासु तुमने जो क्वेश्चन भेजा ये, हाँ कल मैथ का पेपर है, हाँ तो क्यों जाओगे? तुम्हारी अकल नहीं है? पेपर चल रहे हैं, पेपरों के टाइम पर मैथ एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करोगे? जब कल कंप्यूटर का, जब और पेपर होते तो कंप्यूटर का पेपर बड़ा धेलावर नहीं है, अब हीरो बने घूम रहे हो तुम। अच्छा बहुत अच्छी बात है, नहीं एक दिन और मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आज का दिन का सदुपयोग करना। देखो वासु, यहाँ पे ये आउटपुट पूछ रहे हो ना, सेकंड वाला। देखो यहाँ पे हेलो है, और आपको मालूम है डबल कोट्स पहचान किसकी है? स्ट्रिंग की। और स्ट्रिंग के साथ में प्लस लगने का मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है। अगर वो सेपरेट ब्रैकेट में नहीं है तो, फिर से ध्यान दो, स्ट्रिंग में प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है, अगर वो सेपरेट ब्रैकेट में नहीं है तो। अगर सेपरेट ब्रैकेट में तो वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। अब जैसे यहाँ पे सेपरेट ब्रैकेट नहीं है, तो यहां पर आपका हेलो हेलो 25 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, यहां पे सेपरेट ब्रैकेट है तो हेलो 7 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे बी डॉट कंप्यूट टू ए, तो बी का स्काई कोड क्या होता है? अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है एक स्पेस दिया है क्या? अगर है तो फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। स्पेस का मतलब 32 स्काई कोड होता है, स्पेस का स्काई कोड 32 होता है। तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, देखो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, दोनों केस में हम चलते हैं। ए के पहले भी थोड़ा सा स्पेस दिखाई पड़ रहा है और बी के पहले भी दिखाई पड़ रहा है। तो जरा देखो, अगर ये दोनों स्पेस है, अच्छा टीचर क्लास में हो सकता है कि मिल जाए एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो जहां डाउटफुल लगे वहां तुरंत पूछ लेना है टीचर से, सर इसका मतलब ये मैं ये समझ रहा हूँ क्या यही है? अब जैसे इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ ये स्पेस है दोनों में, तो ठीक है। अब स्पेस का स्काई कोड क्या होता है? 32, तो यहाँ भी स्पेस है यहाँ भी स्पेस है, इसका मतलब 32 से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर टू क्या करेगा? जीरो रिटर्न करेगा। जब इक्वलिटी मैच हो जाती है तो जीरो। फिर अब आगे देखते हैं, अगर पहला वाला कैरेक्टर बड़ा है दूसरे वाले से, तो दोनों के डिफरेंस रिटर्न करता है, वो भी पॉजिटिव में। अब देखो ये बी है और ये ए है, तो बी और ए में ए का 65 होता है, बी का 66 होता है, तो यानी कि ये 66 है और ये 65 है। तो पहला वाला अगर बड़ा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1, तो यानी कि पॉजिटिव में आएगा। अगर ए उधर कर दें और बी इधर कर दें तब भी दोनों का डिफरेंस 1 ही है, लेकिन पहले वाला छोटा हो जाएगा क्योंकि उधर कर दिया तुमने 65, तो -1 आएगा। फिलहाल
इन दोनों के हिसाब से अगर स्पेस है तो ये वाला आउटपुट आएगा, और अगर स्पेस नहीं है तो ये वाला आउटपुट आएगा। फिर वेलकम डॉट कैरेट 2 प्लस वेलकम डॉट कैरेट 0। तो वेलकम में 0 ये 2 बराबर है ना, तो 0 1 2 पे क्या है L, ये L आ जाएगा, और यहाँ पे 0 पे वेलकम में क्या है W, तो ये W आ जाएगा। और उसके बाद बीच में क्या लगा है प्लस, प्लस क्या करता है कॉन्कैट करता है। लेकिन अब तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कैरेक्टर जो है अगर स्ट्रिंग में जुड़ रहा है तब तो वो कैरेक्टर कैरेक्टर बना रहता है, लेकिन अगर कैरेक्टर कैरेक्टर आपस में जोड़े जा रहे हैं प्लस ऑपरेटर से, तो वो अपने आप को तुरंत स्काई कोड में बदल देंगे। यानी यहाँ पे आपका एक रिजल्ट हो सकता है LW, जो कि ज्यादातर बच्चे लिखेंगे, ठीक, लेकिन ये रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा इसका स्काई कोड, और आपका प्लस का मतलब ऐड कर दे इसका स्काई कोड, ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर टूट रहे हैं। कैरेक्टर कैरेक्टर के बीच में अगर प्लस मिल रहा है तो वो दोनों कॉन्कैट ना करके ऐड करते हैं। तो इसका स्काई कोड आपको पता होना चाहिए। आप 65 होता है W तक गिनिए। किसका L का? L का 76 कैसे हो सकता है? W ये 97 से स्टार्ट होता ना ABCD स्मॉल वाला, स्मॉल वाला ABCD 97 से 122 तक होता है, और कैपिटल W जो है ये कैपिटल A 65 से 90 तक होता है। कैपिटल A से Z तक 65 से 90 तक होता है, 90 तक, और स्मॉल a स्मॉल z 97 से 122 तक होता है। तो ये स्काई कोड आ जाएंगे यहाँ पर, LW नहीं आएगा। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है ऑनलाइन में बच्चे? हाँ ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस वाला आउटपुट आता ही आता है, आएगा ही आएगा। तो अगर वो आता है और उसका डेटा टाइप इंट कैर फ्लोट नहीं दिया गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि डिवाइड अगर करोगे तो पॉइंट वाली वैल्यू मैथ के हिसाब से आएगी, लेकिन कंप्यूटर में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा, उसको इंटीजर मान के चलना है। लेकिन अगर वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं दिया गया है बट किसी वेरिएबल की वैल्यू पॉइंट में पहले से दी गई है, तो आप उसको मानिएगा कि वो डबल या फ्लोट में है, तो उसके हिसाब से पॉइंट में वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। लेकिन इंटीजर इंटीजर डिवाइड होगा तो इंटीजर में रिजल्ट आएगा, इसके लिए बिल्कुल श्योर रहिए। कोई डाउट? नेक्स्ट बताइए। तुम देखो भैया तुम्हारा क्या हो सकता है, जाओ मैथ पढ़ो। मैथ का पेपर हो गया नहीं हो गया ये बताओ खाली। तो फिर क्यों पीछे पड़े हो? जो है इस समय प्रेजेंट प्रॉब्लम उस पे फोकस करो। मतलब ये क्लास बार बार मिलेगी तुमको? नहीं, कंप्यूटर में भी नहीं आ रहे हो, तो यानी सबका डब्बा गोल कर रखा है तुमने। चलो ठीक। बी वाले में अगर कंपेयर टू इग्नोर कर देते हैं तो इग्नोर केस का मतलब सिर्फ अपर केस लोअर केस नहीं ध्यान देगा, बाकी मैचिंग वैसी होनी है। मतलब जैसे ये बी छोटा कर दें, ये सॉरी ये यहाँ पे स्मॉल ए कर दें और यहाँ पे कैपिटल ए कर दें, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से 32 का डिफरेंस देगा, क्योंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। 65 और वहां 97, 97 माइनस 65 करोगे तो 32 आएगा। 97 मतलब स्मॉल ए, 65 मतलब कैपिटल ए, 32 का डिफरेंस आएगा। अब पहले वाला अगर स्मॉल ए है तो प्लस में 32 आएगा, और पहले वाला अगर ये पहला वाला अगर कैपिटल ए है तो माइनस 32 आएगा। अब यहां पर अगर कंपेयर टू इग्नोर केस लगा दिया, कंपेयर टू इग्नोर केस, तो क्या करेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए को बराबर मानेगा और रिजल्ट 0 देगा। जब बराबर होता है तो रिजल्ट 0 देता है, बस ये रहता है। स्पेस इसमें पहले 0, आप अपने आप सोचो ना, ऐसे बॉक्स बना लो,
पहले जीरो स्पेस जो हमने पढ़ाया, पहले स्पेस चाहिए नहीं, तो पहले जीरो स्पेस, फिर 1 स्पेस, फिर 2 स्पेस, यानी n इक्वल टू 0 ले लो, n को प्लस प्लस करा दो। दिखाओ ना कहाँ है। क्वेश्चन नंबर ये वाला, पहले हम इस नंबर का सम ऑफ डिजिट करा रहे हैं, 8 आ गया, सॉरी 18 आ गया, फिर 18 से इसको डिवाइड किया तो आपका ये आ गया। अब ये नंबर फिर से सम ऑफ डिजिट कराया तो 18 आ गया, और ये नंबर फिर से 18 से डिवाइड कराया तो 21 आ गया, फिर 21 का सम ऑफ डिजिट किया 3 आ गया, और फिर 3 से इसको डिवाइड करें 7। तो क्या दिक्कत है, बस नेस्टेड लूप में बनेगा। सिंगल लूप में तो एक बार हो सकता है सम ऑफ डिजिट और बाहर आकर डिवाइड कर लो, नेस्टेड लूप में बन जाएगा। देखो देखो बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन है, मल्टीपल प्रोग्राम कहां गया, हाँ मल्टीपल हर्षद हर्षद नंबर, ये क्वेश्चन मल्टीपल हर्षद नंबर। अब इसमें क्या प्रोसेस है एक बार देखेंगे। जैसे आपने नंबर इनपुट कराया 6804, ये आपने नंबर इनपुट कराया 6804, तो कहा जा रहा है इसका सम ऑफ डिजिट करो, तो यानी 6 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 4, तो आपका कितना आ गया 18 आ गया। और फिर कह रहे हैं कि इस नंबर को 6804 को जो इसका सम आया है उससे डिवाइड करो, तो क्वेश्चन क्या आ गया 378 ये क्वेश्चन आ गया। ये प्रोसेस 1 थी, ठीक है। अब प्रोसेस 2, ये जो नंबर आया है इसको फिर से 378 को लेकर सम ऑफ डिजिट करो, यानी कि आपका 3 प्लस 7 प्लस 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। और फिर इस नंबर को यानी 378 को 21 से, अरे 18 आया था, सॉरी 21 नहीं 18 आया, फिर 18 से इसको डिवाइड करो तो आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब ये थर्ड प्रोसेस, फिर ये 21 को उठा ले आओ यहां पर और इसको सम ऑफ डिजिट करो, यानी कि 2 प्लस 1 कितना आया 3, और फिर इस 21 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा कितना 7। ये प्रोसेस बताइए। तो यहां पर ये जो नंबर आए हैं 1 2 और 3, इन्हीं को मल्टीपल हर्षद नंबर कहा जा रहा है। मल्टीपल हर्षद नंबर है ना, कहा जा रहा है। ये जो नंबर आए हैं ये 378 21 और 7, नहीं बोर्ड में नहीं आया, अरे ये आसान है बेटा। when a number is divisible by the sum of its digit it is called हर्षद नंबर। ये बोर्ड में आ चुका, लेकिन हर्षद नंबर से नहीं आया है, कोई दूसरे नाम से आया था। अरे वो कौन से नीवेन नंबर टाइम पर जो पढ़ाए थे, नीवेन नंबर और स्पाई नंबर, उसी में से कोई है, तो जो अपने अपने सम ऑफ डिजिट से डिवाइड हो जाए, वही वाला तो नंबर है ये। नंबर याद नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फर्क कितना हो गया। नॉर्मली प्रोग्राम कैसा होता है, ध्यान दो, एक नंबर इनपुट कराओ। नॉर्मली प्रोग्राम कैसा होता है, एक नंबर इनपुट कराओ और नंबर का सम ऑफ डिजिट करो, फिर सम ऑफ डिजिट से वो नंबर डिवाइड करो। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, डिविजिबल है, तो वो आपका हर्षद नंबर है, ये प्रोग्राम होता है। लेकिन इनको वो हर्षद नंबर जो है वो प्रिंट करके भी दिखाने हैं, ठीक है। तो अच्छा जैसे कि यहाँ पे देखो 3 से 21 डिवाइड हो जाता है ना, 3 क्या है, इसका सम है 21 का, तो इसका मतलब हम इक्वल टू 0 से मैच करा ले जाएंगे कि वो डिवाइड हो रहा है, तो ये हर्षद नंबर है। तो ये 3 बार, तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहे, कब तक चलती रहे, जब तक नंबर सिंगल डिजिट ना हो जाए, नंबर सिंगल डिजिट ना हो जाए। तो आपको याद दिला दें, जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूं, अपने आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, मेन प्रोग्राम में दिखा रहा हूं। जैसे a इज इक्वल टू आपने यहाँ पर 6804,
ये ले लिया है और आपने यहाँ पर वाइल लूप लगा दिया। ये कौन सा लॉजिक लगाना है तुमको? मैजिक नंबर वाला लगाना है। जब तक नंबर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल डिजिट अगर 1 है तो वो मैजिक नंबर है। तो मैजिक नंबर वाला लगाना है प्रोग्राम तुमको यहाँ पर। फॉर से करें तो फॉर आई इज इक्वल टू ए, आई इज ग्रेटर देन 9। सिंगल डिजिट मतलब जब तक 9 से बड़ा रहे तब तक चलता रहे। 9 या 9 से छोटा हुआ तो इसका मतलब सिंगल डिजिट हो गया। और यहां पर आई इज इक्वल टू सम, सम जो आएगा वो लेंगे यहां पर। उसके बाद सम इज इक्वल टू यहां पर 0। ये आगे और वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूंगा, एस है, ये इंटीजर में है। अब यहां पर सम ऑफ डिजिट वाला लूप लगा दीजिए, फॉर j इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू आई, सॉरी, और j इज ग्रेटर देन 0 और j डिवाइड इज इक्वल टू 10। अंदर आए और सम इज इक्वल टू सम प्लस j मॉड 10। ये कर दिया तो ये क्या हुआ, इसकी सम ऑफ डिजिट हो गई। उसके सम ऑफ डिजिट जो भी आई है, इफ ये सम ऑफ डिजिट जो नंबर था यानी कि नंबर आई के पास था, आई मॉड सम ऑफ डिजिट यानी कि सम अगर इक्वल टू 0 है तो ये नंबर हमारा प्रिंट हो जाए। तो एसओपी एलएन आपका आई प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है ये वाला लूप ऊपर चला जाए। अब हमें क्या करना था, हमारा देखो हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। हमारा ये नंबर हमने इनपुट किया, ए में वो नंबर था वो आई के पास चला गया, नो नो हाँ ठीक, ये नंबर आई के पास चला गया, वो 9 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। 9 से बड़ा, नीचे आया, सम की वैल्यू 0 हो गई। और वही वाला नंबर जो आई के पास गया है यानी कि ये वाला, ये नंबर हमने किसको दे दिया, जे को, और ये सम ऑफ डिजिट वाला लूप चला दिया। अब ये जे मॉड 10 करेगा तो यानी कि 4 टूटेगा, 4, और 4 सम में ऐड हो गया, सम में 0 था। फिर उसके बाद मॉड 10 करेगा तो 0 टूटेगा, वो भी सम में ऐड हो गया। फिर मॉड 10 करेगा तो 8 टूटेगा, वो भी सम में आ गया। फिर मॉड 10 करेगा तो 6 टूटेगा, वो भी सम में आ गया। तो सम में कितना आ गया, 18 आ गया। इसमें सम में इस समय 18 आ गया। उसका लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर निकले। अब आई के पास क्या था, ये नंबर था, और इसको हम किससे डिवाइड करा रहे हैं, 18 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो आई प्रिंट करा दिया। तो आई के पास, अच्छा आई नहीं प्रिंट कराना है, वो 18 प्रिंट कराना है। नहीं नहीं, क्या कराना है, नहीं 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 नहीं, तो ये इतनी प्रोसेस क्यों करा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे समझो, हमारा ये सम कर लिया था, और सम करने के बाद ये इससे डिवाइड होता है, तो ये सुनो, तो ये हर्षित नंबर है, तो ये प्रिंट होना चाहिए था। फिर उसके बाद अगला नंबर ये चेक होना है, अगला नंबर ये चेक होना है। तो यहां पर अब हमारे पास इस समय क्या है, ये 18 है और ये नंबर है, अभी हमारे पास ये नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आई प्रिंट होने से ये वाला हर्षद नंबर प्रिंट हो चुका है। उसके बाद जो है अब लूप ऊपर जा रहा है। अब लूप ऊपर गया तो हम यहाँ पर ये निकालना चाहते हो तो 18 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई, सॉरी, आई डिवाइडेड बाई एस। तो क्या आई के पास क्या था, ये नंबर था, और डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या निकलेगा, ये नंबर निकलेगा, ये इसके पास पहुंच गया। ठीक, अब ये नंबर आई के पास है, वो आपसे 9 से बड़ा है। फिर से नीचे आएगा, इसका सम ऑफ डिजिट होगा, सम इक्वल टू 0 हो गया, सम ऑफ डिजिट हो गया, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, फिर से 18 आ गया, आ गया, लूप से बाहर आए। अब आई के पास क्या है, ये नंबर है, और इसको 18 से डिवाइड करा तो फिर से डिवाइड हो जा रहा है, तो आपका ये वाला नंबर प्रिंट हो गया। हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि सारे मल्टीपल सारे हर्षद नंबर हैं ये, तो इन्हीं को मल्टीपल हर्षद नंबर कहा जा रहा है। तो ये बिना नंबर प्रिंट कराए कैसे जानोगे कि कौन सा क्या हो गया? ये ऊपर ऑल हर्षद नंबर में से दे दो, ये लूप से पहले। अरे
ऐसे दे दो, ठीक। नॉट तो चाहिए नहीं हमें, जो नंबर है उसमें हर्षण नंबर कौन कौन से हैं वो चाहिए हमें। अगर नॉट वाला चक्कर हो, फिलहाल तुम कंफ्यूज हो रही हो, इसमें कोई एक नंबर निकाला, इनपुट किया, उसमें कितने हर्षण नंबर हो सकते हैं उनको सबको प्रिंट कराना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। और अगर मान लीजिए तुमको वो चाहिए कि खाली हर्षण नंबर है या नहीं है, बस इतना ही चाहिए, तो वो तो आपका ये प्रोसेस करने की जरूरत थोड़ी ना थी। आपको जो है खाली एक लूप लगाते ये वाला और इसको डिवाइड करके देख लेते हर्षण नंबर है या नहीं है, बस प्रिंट कर देते। तो ये यहीं पे हर्षण नंबर प्रूफ हो गया था 18 से डिवाइड करने के बाद। फिर आगे हम लूप चलाएं क्यों? तो ठीक है, फिलहाल इसका आंसर यही है। अब तुमको अगर है और नहीं है प्रिंट कराना तो फ्लैग वैल्यू ले लेना, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होती तो एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं तो एफ की वैल्यू 0 पड़ी रहेगी। और फिर इस लूप से जब बाहर आओगे, अगर एफ की वैल्यू 1 है तो इट इज अ मल्टीपल हर्षण नंबर, एल्स नॉट। ऐसा करा लेना। तुमको टफ लग रहा है ना? असल में ये अच्छी आदत इसकी है, लेकिन ये हमारा लोगों का टाइम बर्बाद करा रही है। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन अब फिर वही बात आ गया तो उस चक्कर में टाइम बर्बाद हो रहा है। बाकी ये प्रोग्राम इस टाइप के अभी उम्मीद ना करो कि तुम्हारे इस टाइप के पेपर में आएंगे, वो खुद ही चक्कर में पड़ जाएंगे। हम चेक कैसे करें? देगा तो वही टीचर जो वो कर सकता है अपना। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कोई क्वेश्चन? ठीक है, तुम लोग पूछो। जाओ भैया, मैथ के लिए गए नहीं तुम, इतनी देर हो गई। वैसे भी कुछ होना नहीं है, तुम जाओ वीडियो देखो जाकर, अभी मैं भेज दूंगा। और तो प्लस प्लस करके बार बार जब तक तब तक, अरे जैसे ऐसे समझ लो ना, ये ऊपर नेस्टेड लूप लगाएंगे तो ये वाला प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं, मतलब प्राइम नंबर के लिए लूप लगाए, यहाँ पे चेक किया प्राइम नंबर है, अगर नहीं है तो एल्स में गए प्लस प्लस कर दिया एक को, फिर से लूप। कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट, जब तक अगला प्राइम नंबर ना मिल जाए तब तक प्लस प्लस करता रहे। हाँ, ऊपर वाइल लूप और उसके अंदर फॉर लूप प्राइम वाला। ऊपर वाइल लूप ट्रू वाला लगा दो, वाइल ट्रू, और नीचे उसके अंदर प्राइम वाला लूप लगा दो 1 से उस नंबर तक। और इफ में है, इफ में चेक करो कि प्राइम है तो ठीक है प्रिंट हो जाए, नहीं तो एल्स में उस ए को प्लस प्लस कर दो और फिर लूप ऊपर चला जाए। जैसे इफ में आएगा प्रिंट करा के ब्रेक लगा दो, बस बाहर। इफ में ब्रेक लगाना, एल्स में वो अगला नंबर चेक कराने के लिए ऊपर भेज देगा। P इज इक्वल टू एस प्लस वन। पी में क्या, एस में क्या है? तो एस प्लस प्लस कर दो बस। हाँ, पी को लेने की जरूरत नहीं है। यही लूप फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, मैं दिखाई दे रहा हूं। देखो बच्चों, ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं, ये एक क्वेश्चन है कि कोई एक नंबर इनपुट करें और, अच्छा क्वेश्चन है, कोई एक नंबर इनपुट करें और चेक करें वो प्राइम है या नहीं है। अगर वो प्राइम नहीं है तो उसका जो भी अगला प्राइम नंबर है वो प्रिंट हो जाए। अब जैसे हमने मान लीजिए 9 इनपुट करा लिया हमने, ध्यान दो, ओए, हमने 9 इनपुट करा लिया, तो 9 तो प्राइम नहीं है, तो फिर अगला नंबर वो 10 को चेक करेगा प्राइम है। अगर वो भी नहीं है तो अगला नंबर वो 11 को चेक करेगा। जब 11 प्रिंट हो जाएगा तब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, क्या कर लेंगे, एक तो नंबर इनपुट कराएंगे, a इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट int। मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं बच्चों, समझ पाएगा? एक नंबर तो इनपुट कराना ही पड़ेगा ना। नंबर इनपुट करा लिया, एसोपिलेंट एंटर अ नंबर। इस लड़की के भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास पता ही नहीं उसको, असल में बात यहाँ पे सिर्फ इतनी होती है, जिसको दिशा पता है, दशा पता है, अपनी अपनी दशा क्या है और दिशा पता है, कहाँ जाना है क्या करना है, तो वो तो चल निकलेगा। और जिसको ये दोनों में से कोई एक चीज नहीं मालूम या दोनों चीज नहीं मालूम, वो सिर्फ तैर रहा है जिधर भगवान ले जाए। नेक्स्ट आईएनटी, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे एक लूप लगाएंगे वाइल, ये देखो अच्छा लूप होता है, वाइल ट्रू।
ये वाइल ट्रू कब लगता है? जब हमें पता ना हो कि कब तक चलना है। जैसे हम कोई ऐसा नंबर ले लें, मान लीजिए हमने 14 ले लिया, 14। अब 14 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा मिलेगा? 17। तो पता ही नहीं कितनी आगे मिलेगा, इसका मतलब चलता रहे। तो उस केस में ये वाइल ट्रू लगाते हैं। तो ये वाइल ट्रू इनफाइनाइट ही होता है, और में नहीं, वाइल इनफाइनाइट होता है। तो देखो यहां पर, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्राइम नंबर वाला लूप लगाएंगे। c इज इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू a, i प्लस प्लस, और इफ a मॉड i इज इक्वल टू अगर 0 है तो c प्लस प्लस हो जाए, और उसके बाद इफ c इज इक्वल टू 2 है तो यहां पर SOPLN a प्रिंट हो जाए, इज प्राइम नंबर। मैसेज दे दिया। उसके बाद यहां पर ब्रेक हो जाए, अगर ये प्रिंट हो जाए तो। अगर ये नहीं प्रिंट हुआ, प्राइम नंबर नहीं निकला, तो एल्स में जाए, और a प्लस प्लस हो जाए, और फिर ऊपर वाला लूप बंद कर दिया। बस इतना ही काम करना है। अब क्या होगा? मान लीजिए a में 9 है, 9 यहां है, वाइल ट्रू के अंदर हिसाब से अंदर आ गए, c की वैल्यू 0 हो गई, और 9 1 से लूप चलाओगे 9 तक, तो 9 1 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, और 9 9 से कटेगा, तो 3 बार कट गया। तो इसका मतलब c प्लस प्लस होकर 3 हो गया, c की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3। लूप से बाहर है, c की वैल्यू 3 2 से मैच नहीं करेगी, तो आप कहां चले जाओगे? एल्स में, और a प्लस प्लस हो गया 9 से कितना हो गया? 10। फिर ऊपर जाएगा वाइल ट्रू में, नीचे उतरा, c की वैल्यू 0 हो गई। अब a के पास इस समय 10 है। अब 10 भी प्राइम नहीं होता, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 10 से कटेगा, 4 बार कट गया, तो c की वैल्यू 4 हो गई। 4 2 से मैच नहीं किया, फिर आप एल्स में आ जाओ, a प्लस प्लस हो गया 11। फिर वाइल ट्रू, नीचे आए, c की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ 11 है। अब 1 से 11 तक का लूप चलाओगे तो 11 1 से कटेगा, और 11 11 से कटेगा, तो यानी कि c प्लस प्लस होकर 2 हो गया। जैसे लूप से बाहर 2 2 मैच हो गया, तो 11 इज प्राइम नंबर, और ब्रेक से लूप से बाहर। बस इतना। क्या? वाइल ट्रू का मतलब है कि ये लूप हमेशा चलता रहेगा, और इसका काम क्या है कि अंदर जो कोड है वो चलवाना। अब जब तक अगला प्राइम नंबर ना मिल जाए, तो बार बार वो एल्स में आकर a प्लस प्लस कर दे रहा है। अब वाइल लूप से निकलेंगे कैसे? जब c इक्वल टू ट्रू है तो a इज प्राइम नंबर प्रिंट करा के ब्रेक से बाहर आ गए, तो लूप से बाहर आ गए। सिक्योरिटी एक वीक में 70 आवर्स से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। तो अप टू 40 आवर्स है तो 10 रुपए है, या जो भी आपने लिखा है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है। तो इसमें क्या करना क्या है? तुम आवर्स इनपुट करोगे, सबसे पहले चेक करा लो कि इफ HR इज ग्रेटर देन 70, तो एसओपिलन यू कैन नॉट वर्क, जो भी इसमें लिखा है। हाँ, करनी पड़ेगी, यू कैन नॉट वर्क, और उसके बाद एल्स लगाओ, और एल्स में ये प्रोग्राम बनाओ। और सर वहां इक्वल टू 6 यहां पर 8 तक दिया हुआ है, तक आ रहा है, तो इज लेस देन इक्वल टू 70 होना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन ही गलत है, उसमें मिसप्रिंटिंग हो गई। जैसे तुमने ये मिसप्रिंटिंग सही करने की कोशिश की, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 40 60 70 80 90 90 तक जा रहा है। However, security personnel are not। तो फिर जब 70 से ज्यादा होने पर वर्क नहीं कर सकते, तो फिर ये कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हैं? तो ये दिया क्यों गया है? हाँ, तो 90 तक जा रहा है तो पागल है, इसीलिए तो। कर हम सब कुछ सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे मेन थिंग इज कि ये दिया क्यों गया है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए ये दिया गया है ना। तो अगर इफ कंडीशन 70 वाली हमने ऊपर चेक करा ली तो वहीं से बाहर चले जाओगे, और नहीं तो तुम पूरा ये बना सब दो, क्योंकि अगर वो 70 से ज्यादा होगा तो पहले बाहर चला जाएगा, तो इसमें आएगा ही नहीं। अगर इसमें आ गया तो इसका मतलब वो 70 तक जाएगा ही नहीं, तो उसके लिए कंडीशन देने की जरूरत क्या है। स्कैनर से इनपुट करो तीनों चीजें। बच्चों और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल समझा देंगे। दोबारा मेहनत करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम करेंगे तुम्हारे लिए। कंपेयर टू फंक्शन पूछा है बच्चे ने, तो मैं बता रहा हूं कंपेयर टू फंक्शन कैसे वर्क करता है। देखो कंपेयर टू ये कह रहा है कि जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, अगर दोनों में सिमिलैरिटी बिल्कुल सिमिलर है, तो क्या कह रहा है, जीरो रिटर्न होगा। जैसे राम राम के बराबर है अगर, तो क्या रिटर्न होगा, जीरो। फिर उसके बाद दूसरा, अगर दो स्ट्रिंग मैच कर रहे हो तो पहली वाली स्ट्रिंग अगर दूसरी वाली स्ट्रिंग में से आस्काई कोड में छोटी है, लेस देन है, पहले वाला लेस देन है दूसरे वाले से आस्काई कोड के हिसाब से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन जीरो यानी माइनस में आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। और ऐसे ही अगर पहली वाली चीज दूसरी वाली चीज से बड़ी है, पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जीरो से बड़ा होगा। ये इसका फंडामेंटल है। उसके बाद अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, एसटीआर में कैपिटल राम है, एसटीडब्ल्यू में राम जी है। अब हमने इसको किनारे कर दिया, पहले एसटीआर को डायरेक्ट राम वैल्यू से ही मैच करा लिया, तो यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी राम है, दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल डिक्टो, तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो। जीरो रिटर्न कर दिया। उसके बाद अब देखो, पहला वाला राम है एसटीआर और दूसरा वाला राम है, लेकिन आगे स्मॉल लेटर हो गए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर अलग अलग माने जाते हैं, तो ये कैसे मैच करेगा, ये आर लेगा और इसका आर ये वाला लेगा, दोनों सेम है, उसको छोड़ देगा और अगले कैरेक्टर पे मूव कर जाएगा। फिर ये लेगा इसका ए और इसका भी ए, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब इसी का डिफरेंस निकालना है। तो कैपिटल ए का स्काई कोड कितना होता है, 65, और स्मॉल ए का स्काई कोड क्या होता है, 97 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 32। अब पहले वाले का स्काई कोड अगर छोटा है तो -32 आएगा, और पहले वाले का स्काई कोड अगर बड़ा है तो +32 आएगा। तो क्योंकि 65 छोटा है 70 से 97 से, इसलिए -32 आएगा। जो भी पहला मैच हो जाता है ना डिफरेंट वाला, उसके बाद आगे चाहे कितने भी कैरेक्टर हो किसी को नहीं देखता, वो पहले वाले को ही खाली देखता है जो डिफरेंट है। तो इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए डिफरेंट मिल गया, तो उसके आगे 4 और लेटर दिए हैं, उनको ना मैच नहीं करेगा, फिर ये ध्यान रखना है। फिर देखो यहां पर str डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस लगा दिया। अब उस केस में ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए सिमिलर मान लेगा, और सिमिलर मान लेगा तो जीरो, या एम को भी सिमिलर मान लेगा तो जीरो। इग्नोर केस अगर लगा दिया, वो भी राम है ये भी राम है। उसके बाद अब यहां पे राम को राज से मैच कराया गया, तो आर आर सेम है, जो जो सेम मिलता जाएगा उसको छोड़कर आगे बढ़ता जाएगा, और फिर ए को छोड़ देगा, फिर ए, इसके बाद एम और जे, एम जे को जब मैच कराएगा तो एबीसीडी में गिन लो, जे जो भी छोटा हो उससे आगे का गिनना है तुमको। तो कैसे गिनना है, ये गिनने की प्रोसेस समझो। एम और जे में एबीसीडी में कौन पहले मिलेगा, जे पहले मिलेगा,
तो जे को छोड़कर एम तक काउंट करो, जे के आई जे के एल एम, जे को छोड़कर तो कितना है 1 2 3, तो 3 रिजल्ट आएगा। अब 3 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो इस वाली कैटेगरी से मैच करो। अब बताओ यहां पे एम है और यहां पे जे है, तो 3 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एम का स्काई कोड बड़ा होता है जे के स्काई कोड से। तो पहले वाला बड़ा है इसलिए 3 प्लस में आ रहा है। अब इसी उसमें जो है मैंने राज को इधर कर दिया और राम को इधर कर दिया। अब इसमें जे और एम के बीच का डिफरेंस तो 3 ही आएगा, लेकिन जे छोटा होता है एम से, इसलिए -3 आएगा। फिर यहां पर अब एसटीआर और एसटीआर डब्ल्यू को मैच कराया गया, तो इसमें राम जी है और इसमें राम है, तो इसके सारे लेटर राम के राम जी में है, तो आर आर मैच किया इग्नोर कर दिया, ए मैच किया इग्नोर कर दिया, और एम जे मैच किया इग्नोर कर दिया। उसके बाद इसमें तो कोई लेटर बचा नहीं, तो इसमें जब कोई लेटर नहीं बचा है तो उसको 0 मानेगा कंप्यूटर। और इसमें क्या होता है, जितने एक्स्ट्रा लेटर होते हैं उनको सिर्फ गिना जाता है, सिर्फ गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो इसमें जे आई है, 2 कैरेक्टर हैं, तो इसको मानो कि उधर 0 है और इधर 2 है, तो 0 2 का डिफरेंस क्या है 2, लेकिन 0 छोटा होता है 2 से, तो -2 रिजल्ट आएगा। तो यानी कि अगर सेम पा जाओगे तो जिसमें एक्स्ट्रा लेटर है उनको गिन लिया जाता है, ये आपको याद करना है, काउंट किया जाता है। फिर वही हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, एस टी डब्ल्यू को इधर कर दिया और एस टी आर को इधर कर दिया, तो ये +2 आया। फिर उसके बाद देखो ये रामा लिख दिया, ये राजा लिख दिया, तो आर आर बराबर है ए बराबर है, और एम जे अलग मिल गए, तो एम जे के बीच का डिफरेंस क्या है 3, और एम बड़ा होता है इसलिए +3, बस इतना ही है। अब ये पूरी फाइल हम अभी अपलोड कर दे रहे हैं उसमें, फर्स्ट टर्म असाइनमेंट वाले में ही अपलोड करे दे रहे हैं। किस में अपलोड कर दें, फुल कोर्स वाले में या किस में कर रहे हैं? फुल कोर्स में करे दे रहे हैं, उसमें वैसे काफी फाइलें हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ, वैसे आएगी तो ऊपर ही। तो ये फाइल और कैरेक्टर फाइल, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन है बच्चों, इसमें ओवरऑल अगर स्ट्रिंग के आपको आउटपुट चेक करने हैं तो ये फंक्शन आपको कायदे से आना चाहिए, और इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। आप फंक्शन से वीडियो देख लो तो इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, और यही फाइल है उसमें, वीडियो में यही फाइल एक्सप्लेन की गई, इसमें सारे फंक्शन एक्सप्लेन है। तो कैरेक्टर के भी एक वीडियो है और फंक्शन की भी एक वीडियो है। और तुम ईमानदारी से बताओ तुमको स्ट्रिंग में क्या आता है? कुछ नहीं, तो क्यों आए हो यार? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कभी की है स्ट्रिंग की? नहीं आएगी, सिर्फ फंक्शन आएंगे प्रीडिफाइंड, तो प्रीडिफाइंड फंक्शन आएंगे तो उसके आउटपुट की, वो जो मैंने आपको बताया ना कि एक फाइल पड़ी है आउटपुट नाम से, एक फाइल उसमें पड़ी हुई है, ये देखो नीचे साइड में, ये आउटपुट नाम से पड़ी, इस फाइल में आप स्ट्रिंग के आउटपुट खाली ढूंढ ढूंढ के पढ़ डालिएगा, इसमें स्ट्रिंग के काफी आउटपुट आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है इस फाइल का। ये इसमें नहीं है, वो जो ऐप में एक जब ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्टर करते हो तो फ्री वाला डेटा नहीं मिलता है, उसमें पड़ी है, लेकिन हम इसमें ऐड करे दे रहे हैं, आउटपुट वाली वीडियो इसमें ऐड करे दे रहे हैं। अपनी रिक्वायरमेंट बच्चों पहचानिए, हमसे बताइए, हम उसमें सब ऐड कर देंगे, क्योंकि पिछले साल पूरा कोर्स पढ़ाया ना, तो है हमारे पास सब। और जो हमने इंपॉर्टेंट करा दिया है एरे का, उतना तैयार कर लो, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सब है, डेटा भी है, सिलेक्शन शॉट ही आएगी, इसलिए उसको तैयार करो जाकर। अब सिलेक्शन शॉट की टाइम हो तो अभी वीडियो चला दे, देखो सिलेक्शन शॉट।
तुम लोगों को जाना है ना? अभी रह गया? तुम लोग बहुत चिपकू लोग हो। देखो कितना खुश हो गया वो। हाँ, हाँ। ये नहीं कम से कम टिफिन में कुछ पकौड़ा पकौड़ी ले आई होती। हम तो सुबह घूम रहे हैं ऐसे पागलों तरीके से। अच्छा देखो, किसी को दुख बताने नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना दुख पहले बताने लगता है। कौन सा? सच में ये न बहुत, ये लॉर्ड मैकाले की बहुत नाइंसाफी, जाने कैसी शिक्षा नीति बनाई। वो एमसीक्यू वाला फोल्डर पड़ा, उसमें सारे पड़े हैं। कौन सा बताओ? सीरीज पूछ रही हो? 19 पे सीरीज है। 17, 18। Write a program to display all pronic number in the range of 1 to n। n इनपुट करो, pronic नंबर तो आता होगा। pronic नंबर तो आता है ना, तो आई को मैच कराएंगे, आई में जो नंबर देता जाएगा। दो लूप लगेंगे, जब भी रेंज वाला आता है तो यानी नेस्टेड लूप लगता है। तो एक तो नंबर वाला प्रोग्राम का लूप, वो तो आई का हो ही जाएगा, और एक आपका लिमिट वाला लूप। देखो बच्चों, मैं एक प्रोग्राम कराने जा रहा हूं, तुम लोग वैसे भी पढ़ नहीं रहे हो, कम से कम ध्यान दे दो जो पढ़ाया जा रहा है। देखो कितने मार्क पसीना पसीना हो रहे हैं इसी में, कि जो है इतना पढ़ डाला है। अब क्या करा जाए, ऐसे भी बच्चे कहाँ मिलते हैं। ये देखो, ये ऐसे करके बैठी। सेंट मैरी में कुछ हो नहीं रहा, हम समझ गए। और सीएमएस में होते तब तो बोरे हो जाते, इतने इवेंट होते हैं। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ तब भी बहुत अच्छी पढ़ाई है, इनके यहाँ के जो है कंप्यूटर का भाई थोड़ा सा दिक्कत है इनको, लेकिन ये लोग क्योंकि खुद डेडिकेटेड हैं बिल्कुल पढ़ाई के लिए, इसलिए टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये बुक को पढ़े डाल रहे हैं जो भी उसमें है। तो किसको किसको लास्ट में माला पहनाने का हमको शुभ अवसर किसको मिलेगा? इन लोगों को। समझ लो फिर। माला गलत वर्ड है, मेडल। माला तो जब चढ़ेगी तो चढ़ेगी। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक लिमिट एंटर कराइए n। बच्चा देखो, कोई किसी को लेने आया है? जाओ देखो जाकर, देखो कितना खुश है, जाने की बारी आ गई। तुमने पढ़ा नहीं ना बेटा, ऐसा थोड़ी पल्ले पड़ेगा। कोई ऐसी चीज जो भी तुम्हें पल्ले पड़ा है, अगर तुम यहाँ आती थी वो पल्ले पड़ गया, तुमने गैपिंग की, तुमने। अरे तुम्हारे बैच में नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने सुविधा तो दी है तुमको कि पढ़ो। और हमने जानबूझ के ऐसे बैच चलाया कि 4 से 5 में स्ट्रिंग चला दी, कि 6 से 7 वाला बच्चा उसमें वीडियो देख के पढ़ ले या लाइव आके पढ़ ले, और 6 से 7 में एरे चला दिया कि 4 से 5 वाला उसमें पढ़ ले। अब फिर से यही उल्टा होने वाला है, अब तुम्हारे उसमें स्ट्रिंग चलेगी और इनके एरे, इनका इनके उसमें एरे चलेगा, क्योंकि अब देखो ये दोनों मानने के लिए तैयार है। ये तो हमारे पास थोड़ी इतना टाइम है, हम लोग राजा लोग हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? एक लिमिट एंटर करानी है, और 1 से उस लिमिट के बीच में जितने भी प्रॉनिक नंबर है सारे प्रिंट हो जाए। प्रॉनिक नंबर 1 से उस लिमिट के बीच में जितने भी सारे प्रॉनिक नंबर है वो प्रिंट हो जाए। तो देखो प्रॉनिक नंबर एक बार देख लेंगे क्या था, कि जैसे हमने यहां पर 12 दिया, 12, तो 12 हमारा प्रॉनिक नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 से लगाकर इस नंबर तक आपको कॉन्टिग्यूअस नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, और चेक करना है क्या वो क्या इसके बराबर है। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 12 के बराबर है, नहीं है। फिर कॉन्टिग्यूअस नंबर यानी कि पास पास वाले नंबर, फिर 2 इंटू 3 करेंगे, क्या 12 के बराबर है? नहीं है, बोल भी नहीं रहे। फिर उसके बाद 3 इंटू 4 करेंगे, क्या 12 के बराबर है? तो इसका मतलब ये 12 प्रॉनिक नंबर है। अगर मतलब ये 11 होता, अगर ये 11 होता तब भी यही कर रहे होते हम, 1 इंटू 2 11 के बराबर, 2 इंटू 3 11, तो ये मिलता ही नहीं, तो इसका मतलब ये प्रॉनिक नंबर नहीं है। ये कैसे होगा वो तो हम बताएंगे, लेकिन यही नहीं तुमको समझ में आ रहा है ये बताया क्या जा रहा है।
किसी भी नंबर में वंस लगाकर कॉन्टिग्यूअस जो नंबर होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, ये कॉन्टिग्यूअस नंबर, 2 के बाद 3 आता है, उनका प्रोडक्ट क्या उस नंबर की रेंज के अंदर आता है, यानी 12 के अंदर ही, 12 के अंदर क्या 1 से लगाकर 12 तक कोई ऐसा कॉन्टिग्यूअस नंबरों का प्रोडक्ट है जो 12 आता हो? तो 1 इंटू 2 करके देखा, नहीं। 2 इंटू 3 करके देखा, नहीं। 3 इंटू 4 करके देखा, मिल गया। और जैसे यहाँ 11 होता तो 11 तक हम पूरा ये करते चले जाते, क्या मिलता? नहीं मिलता, तो वो नहीं था प्रॉनिक, और इसमें मिल गया इसलिए प्रॉनिक है। अब हमारा प्रोग्राम क्या है कि सारे प्रॉनिक नंबर प्रिंट हो जाएं, जो भी हम लिमिट देंगे। मान लीजिए लिमिट हमने 10 दे दी, लिमिट 10 दे दी, तो 10 प्रॉनिक नंबर हमें प्रिंट कराने हैं स्टार्टिंग 1 से। उस लिमिट के अंदर 10 से मतलब नहीं, जो लिमिट दे दी उसके अंदर जितने भी प्रॉनिक नंबर आ जाएं, जितने भी, ये प्रोग्राम है हमारा। तो आप क्या करोगे? SOPLN एंटर लिमिट, एंटर लिमिट, और यहां पर लिमिट को n में ले लो, n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद अब आप फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू n, लिमिट I प्लस प्लस, और फिर उसके बाद इफ नहीं, फिर फॉर j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन इक्वल टू I और j प्लस प्लस। फिर उसके बाद यहां पे इफ j इंटू j प्लस 1 इज इक्वल टू I। अगर ये मैच हो जाए तो कुछ करवाना तो पड़ेगा इसमें। अगर मान लीजिए ब्रेक कर दिया तो प्रॉनिक नंबर कब प्रिंट कराएंगे, और नॉट प्रॉनिक नंबर कब प्रिंट कराएंगे? अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे हम तो क्या होगा, जो प्रॉनिक नंबर नहीं, तो लूप से बाहर आके जब प्रिंट करोगे तो वो क्या करेगा, उसको भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो किसी कंडीशन के अंदर नहीं तो प्रिंट करेगा ही करेगा। हाँ, नो एन में लिमिट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जो नंबर दे रहा है उसको चेक करो कि प्रॉनिक है, और ये तो लिमिट है। मान लीजिए इसमें लिमिट में हमने 50 दे दिया, 50, तो 1 से 50 के बीच में जितने प्रॉनिक नंबर है सारे प्रिंट हो जाए। तो पहले आई दे रहा है कि 1 को चेक करो प्रॉनिक है या नहीं है, फिर आई 2 देगा कि 2 को चेक करो कि प्रॉनिक है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग वैल्यू का यूज कर लेते हैं। f इज इक्वल टू 0 है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो f की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, और ब्रेक से बाहर आ जाओ, बंद कर दिया, और इसको भी बंद कर दिया। इफ f की वैल्यू अगर 1 हो गई है तो आप प्रिंट करा दो SOPLN I इज प्रॉनिक नंबर। अगर मैं ऐसे देना चाहूं तो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं, खाली आई प्रिंट कराओ। उसके बाद ये ऊपर वाला लूप बंद। अब क्या होगा, खाली प्रोसेस देख लो। अब इधर नहीं देख, सबसे पहले 1 देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 है, यहाँ पे 50 है, 50, तो 150 से छोटा है, नीचे है, f की वैल्यू 0 हो गई, और 1 प्रॉनिक नंबर नहीं होता है, हमें मालूम है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे अभी, ये पूरा आएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो f की वैल्यू 1 नहीं हो पाई, f की वैल्यू 0 है, लूप से बाहर आए, 0 1 से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, आपका लूप सीधे ऊपर चला जाएगा, i प्लस प्लस होकर 2 दे देगा। 2 प्रॉनिक होता है, तो अभी एक बार चेक कर लो 2 प्रॉनिक होता है या नहीं होता है। तो 2 भी 3 से छोटा, 50 छोटा है, नीचे आया, f की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे हो गया 2, 1 2 से छोटा है, नीचे आया। अब j में क्या है, 1 है, और j प्लस 1 करके क्या करेंगे, 2, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और i में क्या है, 2 है, तो 2 2 से मैच हो जा रहा है, मैच हो जा रहा है, तो फ्लैग वैल्यू 1 हो गई, ब्रेक से बाहर आ गए लूप से, और f इक्वल टू 1 है, तो 2 सबसे पहला प्रॉनिक नंबर प्रिंट हो गया।
फिर i प्लस प्लस होकर 3 हो गया, f की वैल्यू 0। अब हम मान लेते हैं इसके बाद अगला कौन सा प्रोनिक नंबर है, बुक में देखो 6 है, तो यानी कि 2 के बाद 3 4 5 छोड़ दिया हमने क्योंकि वो प्रिंट ही नहीं होगा। फिर i प्लस प्लस होकर 6 हो गया। अब 6 भी 50 से छोटा है, नीचे f की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ 6 है। अब यहाँ पे सबसे पहले j में क्या है, 1 है, 1 इंटू 2, ये क्या बराबर है 6 के, नहीं। इफ कंडीशन फॉल्स और लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, j प्लस प्लस होकर 2 हो गया, 2 3 से छोटा है, नीचे आया। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 प्लस 1 3, तो 2 इंटू 3 6, मैच हो गया। तो ब्रेक f की वैल्यू 1, ब्रेक से बाहर 1 1 से मैच हो गया, 6 प्रिंट हो गया प्रोनिक नंबर। इस तरीके से 50 के बीच में सारे प्रोनिक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हो तुम लोग, देख लिया। जब नेगेटिव सोचने लगो तो दिमाग फिर नेगेटिव चीजें देने लगता है कि ये तो पढ़ता ही नहीं है। अब अंदर से गुस्सा लग रही है तो उसके लिए हम कुछ जैसे मारना चाहें तो वो अलाउ नहीं है, नहीं तो घर में होते तो कूट रख देते कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। तुम्हारे लिए जरूर अभी फोन कर देंगे, घर में जो है दही लेके इसको बच्ची को खिला देना, मुंह जो सूख गया, वो क्या कहते हैं वो किसमिस बन गया। तुम लोग बुक सॉल्व करवा लो पूरी। कौन सा? You can multiply two number m into n by repeated addition method. Okay, 5 into 3 किया 15 आया, can be performed by adding 5 3, ठीक है। Similarly successive subtraction of two number product quotient and remainder when the number a is divided by b, 5 is divided by 2, quotient 2 आया, remainder 1. Follow this is तो करें क्या, हाल तुम परेशान हो, इसे हमने नहीं देखे तो तुमको कैसे कह सकते हैं हम। खाली ये बता दो कि इसमें करना क्या है, हम बता देंगे। यूजिंग स्विच केस लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर द अच्छा 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 नंबर एज पर, हाँ, प्रोसेस टोन, ठीक, बाय यूजिंग स्विच केस। देखो कितना अच्छा प्रोग्राम है, तुम लोग जाने कौन सी बेकार बुक यूज करते होगे, इसकी बुक हो कितनी अच्छी जाने, तो कभी कभी उठा के देखी नहीं गई है। तो तुमने देखा होगा हम कभी बुक से नहीं पढ़ाते, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है बोर्ड को क्या चाहिए और हम वही दे रहे हैं, तो हम क्यों बुक को छुए। सबसे ज्यादा ये डरी हुई लग रही है। जो कह रहे हैं जो 2 नंबर इनपुट कराओ, ठीक है, और केस 1 में दोनों नंबरों का प्रोडक्ट बिना मल्टीप्लाई साइन के निकालना है, अलग क्वेश्चन। जैसे 5 इंटू 3 15 आया, तो मल्टीप्लाई ना लगाओ और 15 आ जाए, 5 और 3 हमने इनपुट किया है और 15 आ जाए। फिर सेम एज केस 2 में अगर 5 और 2 इनपुट किया है तो क्वेश्चन 2 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 1, बिना डिवाइड साइन लगाए ऐसा करके दिखाओ, बिना डिवाइड साइन लगाए ऐसा करके दिखाओ, तो क्या दिक्कत है इसमें, करते हैं। भैया अगर जाना चाहो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ, क्योंकि ये इनका सर दर्द है, ये समझे। हाँ ओके ओके। तो आपका बहुत अच्छा खास प्रोग्राम है कि कोई 2 नंबर इनपुट कराना है और एक चॉइस इनपुट कराना है, अगर चॉइस 1 है तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाए विदाउट मल्टीप्लाई साइन लगाए। ऐसे ही चॉइस 2 है तो दोनों नंबरों का डिवाइड हो जाए विदाउट डिवाइड साइन लगाए, और उसमें जो है बस, ठीक है। क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों प्रिंट करने हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई वाले में तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देना आउटपुट।
तो यहां पर आपका कुछ वेरिएबल्स हो जाएंगे, INT A और B दो नंबर इनपुट कराने हैं, ठीक है। SOPLN एंटर टू नंबर और A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT और B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT और उसके बाद आप SOPLN में 1 फॉर 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई मैसेज अपने हिसाब से दे देना है और 2 इज इक्वल टू डिवीजन, 2 इज इक्वल टू डिवीजन। और एंटर चॉइस, हाँ बिल्कुल। कौन छोड़ने आया था? लो मम्मी, कोई ध्यान नहीं तुम्हारा है? 2 घंटा हो गया, बच्ची भूखी प्यासी बैठी, क्या करें? एंटर चॉइस एयरटेल से करना है, तो यहाँ पे CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद आपका स्विच केस लगाना है, तो यहाँ पे स्विच TH पहले ब्रैकेट खोला और केस 1। अब केस 1 में आपको क्या करना है, दोनों नो का मल्टीप्लाई करना है बिना मल्टीप्लाई साइन लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर वेरिएबल्स जो भी होंगे हम बाद में अभी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फॉर I इज इक्वल टू A, जैसे कि आपका जो है 1, I इज इक्वल टू 1, हाँ, और I इज लेस देन, नहीं देखो, जैसे हम एक बार फिर से दिखाते हैं क्या है, जैसे 3 इंटू 5 करना है तो कितना आ गया 15। तो अगर हम 3 को माने तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 टाइम्स कर दे, है ना, तब भी वही आएगा 15 ही आएगा, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 1 से हमने लूप चला दिया और 1 से हम चाहे तो 3 तक का लूप चलाएं, ध्यान दो, 1 से चाहे तो 3 तक का लूप चलाएं और 5 को प्लस करवाएं, या 5 तक का लूप चलाएं तो 3 को प्लस करवाएं। तो हम ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम यहाँ मान लीजिए B तक लूप चला रहे हैं, B मतलब 5 तक लूप चला रहे हैं, और I प्लस प्लस, तो सम करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस, और आपका वो क्या कहते हैं A, और फिर SOPLN मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू प्लस S और ब्रेक से बाहर। अब तो ये समझ गई होगी कि अब B में क्या था, B में 5 था और A में 3 था, तो 5 बार लूप चलेगा और A में 3 है तो 5 बार 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 होगा तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों चाहिए, तो मैथ में कोई तरीका है तुम्हारे पास? क्योंकि ये मैथ ही का तरीका है कि मल्टीप्लाई कराना है तो 5 बार प्लस कर दो 3 को तो आ गया। उसमें 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 कोई तरीका है मैथ वाला? नहीं है, तो फिर हेल्प लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन तो तुम्हें आना चाहिए बस। एक मिनट रुको, मैं मेरे पास डेटाबेस में होगा।
अपने मैथ के हिसाब से करो, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो रिजल्ट आपका जो चाहिए वो देखो निकल रहा है। मैथ में निकाल देती अगर तुम लोग तो हम बना देते अभी प्रोग्राम। चलो कोई बात नहीं, ये वाला प्रोग्राम हम भेज देंगे तुमको, अभी थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये प्रोग्राम भेज देंगे। तो ये आपका केस 2 जो है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें चेक करनी पड़ेगी और ये वाला प्रोग्राम हम आपको भेज देंगे। और उसके बाद डिफॉल्ट और यहाँ पर रॉन्ग चॉइस। हम पढ़ा चुके हैं लेकिन हमें याद नहीं, क्योंकि मैथ अपनी जो है थोड़ी मैथ में हाथ तंग है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी कुछ पूछना हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है, आप उस पर अपने क्वेश्चन डालकर आपस में डिस्कस करते रहें। और कोई भी चालाकी ना करें कि ये मेरा क्वेश्चन तो है नहीं, मैं क्यों देखूं। एक दूसरे की हेल्प करने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, स्वार्थीपन में नहीं।